कोई भाई, ये सवाल है कि आपने अभी इंग्लैंड सीरीज में भी काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया था। अभी वेस्ट इंडीज में भी यू मेड अ गुड स्टार्ट। तो पिछले कुछ महीनों में आपने ऐसे अपने बॉलिंग में क्या चेंजेस किए जो जिसकी वजह से चीजें और भी ज्यादा बेटर हो रही है आपके लिए, एंड ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ फिटनेस एंड इन योर बॉलिंग एज वेल? ऑनेस्टली बॉलिंग में कोई चेंज नहीं किया। आई थिंक इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ बॉलिंग टू मोर। तो जितनी मैं बॉलिंग करी उतना एक बॉडी रिदम में आई, उतना एक कॉन्फिडेंस आता है। आई थिंक वही चीज की। और फिटनेस एक ऐसा पार्ट है कि अगर आप फिट रहते हैं या फिटनेस इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली बॉलिंग में हेल्प होती है। बट ऑनेस्टली मैंने कुछ ऐसा बॉलिंग में पर्टिकुलर चेंज नहीं किया या पर्टिकुलरली कोई चीज पे काम नहीं किया। बट ओवरऑल थोड़ी ज्यादा बॉलिंग की जब भी मुझे मौका मिला घर पे या यहाँ पे। जितना कोशिश करते हैं टीम के साथ उतना रहता है, बट घर पे जब भी मुझे मौका मिला मैंने बॉलिंग करी, खुद को रिदम में रखने की कोशिश करी। तो आई थिंक वही चीज थी। Niharika, you can go ahead. Thank you, Anand. Hello, Bhubaneswar. Good luck for tomorrow's match. एंड मुझे आपसे ये जानना था कि अर्शदीप सिंह वो अभी रिसेंटली इंडियन टीम में आए हुए हैं एंड 2 मैचेस खेले उन्होंने जिनमें वो इम्प्रेसिव रहे हैं। तो आपसे ये जानना था कि अर्शदीप सिंह के क्या स्टैंड आउट पॉइंट्स रहे उनके गेम के बारे में जिन्होंने आपको इम्प्रेस करा है। आप कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे उसके बारे में? ये सबसे अच्छी चीज है कि जब वो बॉलिंग करते हैं तो उन्हें पता है उन्हें खुद से क्या चाहिए बॉलिंग में, या क्या फील्ड सेट करनी है, बैट्समैनों को किस तरह से बॉलिंग करनी है। आई थिंक वो बहुत कम होता है जब कोई नया आता है, स्पेशली जब इतना यंग हो, क्योंकि बॉलिंग कर करके सीखते हैं। बट उनमें वो मेच्योरिटी पहले से ही है। और वो हमने आईपीएल में भी देखा है कि कंसिस्टेंटली उन्होंने 2-3 साल ऐसा परफॉर्म किया है इतने बड़े लेवल पे। तो आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज है उनमें उन्हें पता है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर गेम में, उस पर्टिकुलर पोजीशन के अगेंस्ट। तो सबसे अच्छी चीज है कि जो जिस तरीके से वो सोचते हैं गेम के बारे में, तो वो एक एक मेरे हिसाब से उनके गेम में सबसे अच्छी चीज है कि वो किस तरह से प्लान करते हैं किसी भी पोजीशन के अगेंस्ट। Amol Karadkar, you can go ahead. वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 साल हो गए आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। तो इन 10 सालों में स्पेशली लिमिटेड ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए पेसर के हिसाब से चैलेंजेस कितने बड़े हैं, क्या चेंजेस आए, थोड़ा आप बता सकते हो? नहीं, जब से मैंने डेब्यू किया और अब में आई थिंक काफी चेंजेस आए हैं। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि जब मैंने शुरू किया था, आई थिंक उस टाइम भी जो वाइट बॉल में T20 वनडे में T20 में जो स्पेशली वनडे में अगर आप देखेंगे तो 300 रन का जो पार स्कोर शायद उस टाइम भी नहीं था। 300 रन का मतलब था कि आप मैच जीतने के ज्यादा चांसेस थे। बट अभी इस टाइम पे आई थिंक 300 रन इज अ पार स्कोर अभी। तो वो काफी चेंज आया। और T20 में भी आई थिंक अगर आप 180 और 90 बनाते हैं तो सब टीम को पता है कि दैट इज क्वाइट चेजेबल। तो आई थिंक वो चेंज आया है कि जिस तरह से सब अप्रोच कर रहे हैं अपनी गेम को, चाहे वो बैट्समैन हो बॉलर हो। बीइंग अ बॉलर हमें पता है कि क्या वेरिएशन चाहिए, किस बैट्समैन के हिसाब से वेरिएशन चाहिए। तो वो काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं। और जैसे जैसे गेम आगे जाएगा आई थिंक और चीजें इवॉल्व होंगी, बैट्समैन बॉलर इवॉल्व होंगे। तो गेम काफी आगे बढ़ चुका है इस टाइम पीरियड में। Okay, we have a question on chat. The question is, what was the thought behind sending Surya at the opening slot, especially when in the previous T20s we had seen Pant and Huda open? आई थिंक आई रियली डोंट नो सो, बट इतना पता है कि आई थिंक जो भी उन्हें ओपन पे भेजा है कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस होगा उसके पीछे। आई थिंक वो ऐसे रैंडम नहीं होगी सूर्या जस्ट गो एंड ओपन। तो आई एम श्योर कि कोच कैप्टन ने जो भी सोचा उसके बारे में कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस होगा। आई एम श्योर दे वांट टू अचीव समथिंग आउट ऑफ दैट। सो बट आई रियली डोंट नो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट, बट आई एम श्योर देयर इज समथिंग some deep thinking about that. There is one more question on chat. How much are you enjoying this role of leading the pace attack and having young pacers for company for this series? आई थिंक इंजॉयमेंट होती है जब आप परफॉर्म करते हो। डजेंट मैटर आप लीड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बट अगर आप एज अ सीनियर, अगर लीड भी नहीं कर रहे हो बट एज अ सीनियर अगर आप नो उस रोल में हैं, तो आप जनरली कोशिश करते हो यंगस्टर से बात करने की, या वो क्या सोच रहे हैं या मैं क्या सोच रहा हूँ, या जनरली ये सब वेस्टइंडीज में आया तो ये किस तरीके से यहाँ पे चीजें काम कर सकती हैं इन पोजीशन के अगेंस्ट, क्योंकि मैं काफी बार खेला हूँ। तो वो छोटी छोटी चीजें हम आपस में डिस्कस करते हैं या बात करते हैं।
तो आई थिंक वही चीज है कि इंजॉयमेंट होता है अगर आप जीते या जो भी बॉलिंग यूनिट अच्छा करे तो ऑफकोर्स उसमें इंजॉयमेंट है। वही भाई, आपने कुछ देर पहले बोला था कि गेम इवॉल्व हो चुका है 10 साल पहले से यहाँ अभी आने तक। ऑब्वियसली काफी चीजें क्रिकेट में चेंज हो गई है। तो पर्सनली आपने उसके हिसाब से अपने गेम में क्या चेंजेस लाया है, और कुछ नए वेरिएशंस या फिर कुछ उस पर आपने काम किया? आई थिंक काफी चेंजेस आए हैं अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें, क्योंकि कुछ वेरिएशन जैसे कि मैंने नक्कर बॉल कुछ साल पहले सीखी, और स्लोअर बॉल्स है या स्लोअर बाउंसर है, तो आई थिंक अब ज्यादा यूज होने लगी हैं क्रिकेट में, क्योंकि पता है कि बैट्समैन किस तरह से अप्रोच करते हैं या उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो रन बनाने की ज्यादा होती है। तो उस इस तरह की कुछ वेरिएशन भी ज्यादा अब है क्रिकेट में। तो अगर मैं या कोई भी बॉलर की बात करें तो वो ज्यादा चीजें यूज करते हैं, बट उसी तरीके से माइंड सेट भी चेंज होता है। पहले जब थे तो पता था कि आई थिंक बैट्समैन टाइम लेगा, सेट होने के बाद चीजें करेगा, बट अब जनरली देखते हैं कि बैट्समैन आधी रन बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें विकेट मिलने का भी चांस रहता है, बट अगर कभी कभी नहीं मिलता तो बॉलर भी प्रेशर में आता है। तो आई थिंक वो चीजें काफी इवॉल्व हुई हैं अभी पिछले कुछ साल में, स्पेशली जब से T20 लीग्स भी आई हैं। Okay, final few questions. We have a question from Bhushan. He says, team has been putting up some great performance in the last few games. How's the overall mood in the camp? आई थिंक काफी अच्छा मूड है। जैसे आपने खुद बोला कि अच्छी सीरीज गई है पिछले 2-3, स्पेशली इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराना। तो जब आप जीतते हैं तो बिल्कुल मूड अच्छा रहता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है पूरी टीम का। और जब आगे सीरीज खेलते हैं तो एक पॉजिटिव माइंडसेट में जाते हैं। तो आई थिंक एक अच्छी अच्छी टीम के अगेंस्ट जीतना आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तो मूड काफी अच्छा है, कैंप में सब लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं। Okay, are there any more raised hands? Any more questions? Okay, we have one last question. पिछले T20I में एक बहुत बड़ा टारगेट डिफेंड किया था, एंड एक यंग बॉलिंग यूनिट ने इस टारगेट को डिफेंड किया था। तो उससे कितना कॉन्फिडेंस मिलता है, स्पेशली अगेंस्ट अ पावर पैक वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइनअप? ये बिल्कुल आई थिंक अगर देखें तो वो जो स्कोर था उस विकेट के हिसाब से काफी ज्यादा था, तो हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे विकेट के हिसाब से। बट जिस तरह से डीके ने बैटिंग की और उस स्कोर तक पहुंचाया, तो हम लोग काफी कॉन्फिडेंट थे कि काफी मतलब डिफेंड करने के लिए काफी बड़ा स्कोर है। और जिस तरह से हमने बॉलिंग की, आपने देखा भी होगा कि विकेट काफी स्लो था। तो और जिस तरीके से सबने बॉलिंग की, सिर्फ एक बॉलर ने नहीं, 5-6 बॉलर सबने बॉलिंग की, सबने विकेट को अच्छे से एसेस किया और क्या उस विकेट पे हम बॉलिंग कर सकते थे उस तरीके से की। स्पेशली ऐसी टीम के अगेंस्ट जो बिलीव करती है बाउंड्रीज मारने में, तो उनके अगेंस्ट जिस तरह से बॉलिंग की, काफी अच्छा था बॉलिंग एज अ बॉलिंग यूनिट। ओके, एक फाइनल क्वेश्चन है ऑन आज की जो मैच है। वुमेन्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ऑब्वियसली कुछ बेस्ट विशेस भेजना चाहेंगे आप वुमेन्स टीम को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट गया है। तो वो देख के काफी अच्छा लगा। तो फर्स्ट बेस्ट विशेस टू इंडियन वुमेन्स की वो ये जीते कॉमनवेल्थ में। और जैसा आज उन लोगों ने खेला है तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत क्लिनिकल थी कि पहले उन्हें इतनी जल्दी आउट करना, उसके बाद इतना इजीली चेस कर देना। आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा पूरी टीम के लिए जो आगे मैचेस बचे हैं।